आपके द्वारा दिए गए पाठ का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि ये रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लिखा गया एक लेख है। इस लेख में मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 1. रिच डैड पुअर डैड की शुरुआती अस्वीकृति और बाद की सफलता। लेख के अनुसार जब ये पुस्तक 1997 में पहली बार प्रकाशित हुई थी तो इसे व्यावसायिक या आलोचनात्मक रूप से सफलता नहीं मिली। कई प्रकाशकों ने इसे ये कहकर अस्वीकार कर दिया था कि लेखक को वित्त की जानकारी नहीं है। इसके बावजूद लेखक ने इसे स्वयं प्रकाशित किया। 20 साल बाद ये पुस्तक एक विश्वव्यापी बेस्टसेलर बन गई, जिसने करोड़ों लोगों को वित्तीय शिक्षा के बारे में जागरूक किया। 2. बीटल्स के एल्बम सार्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड से तुलना। लेखक ने अपनी पुस्तक की यात्रा की तुलना बीटल्स के इस एल्बम से की है, जिसे 1967 में रिलीज होते ही तुरंत सफलता मिल गई थी। ये तुलना रिच डैड पुअर डैड के शुरुआती संघर्ष को और भी स्पष्ट करती है, जबकि बीटल्स का एल्बम तुरंत ही व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से सफल हो गया था। कुल मिलाकर इस लेख का सार ये है कि कुछ महान विचार या कलाकृतियां अपनी शुरुआत में तुरंत स्वीकार नहीं होती, लेकिन समय के साथ उनकी प्रासंगिकता और मूल्य सिद्ध हो जाता है। यह रिच डैड पुअर डैड के धैर्य और दृढ़ता की कहानी है, जिसने वित्तीय ज्ञान के प्रति लोगों की सोच को बदल दिया। ये लेख रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के 20 साल पूरे होने पर लिखा गया है। ये बताता है कि कैसे इस किताब को शुरुआत में अस्वीकार किया गया था और फिर भी ये एक बड़ी सफलता बन गई। मुख्य बिंदु: बीटल्स का सार्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड एल्बम इसे 1967 में रिलीज किया गया था और ये तुरंत ही एक बड़ी व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता बन गया। इसने कई ग्रैमी अवार्ड जीते और इसे संगीत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया। रिच डैड पुअर डैड का संघर्ष। ये किताब 1997 में रिलीज हुई थी। बीटल्स के एल्बम के विपरीत इसे शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसे प्रकाशकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिन्होंने ये कहकर टिप्पणी की कि लेखक को पैसे के बारे में जानकारी नहीं है। प्रकाशकों की अस्वीकृति का कारण: लेखक के अनुसार अधिकांश प्रकाशक उनके गरीब डैड की तरह सोचते थे, जो पैसे के बारे में उनके अमीर डैड के विचारों से सहमत नहीं थे। यही कारण था कि उन्हें किताब को खुद ही प्रकाशित करना पड़ा। 20 साल बाद की सफलता। 20 साल बाद दुनिया भर में करोड़ों लोग रिच डैड पुअर डैड में दिए गए वित्तीय सबकों और चेतावनियों के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं। ये किताब अब एक बेस्टसेलर बन चुकी है। इस लेख का सार ये है कि कभी कभी महान विचार तुरंत स्वीकार नहीं किए जाते, लेकिन समय के साथ उनकी प्रासंगिकता और महत्व साबित हो जाता है। यह रिच डैड पुअर डैड की यात्रा को दर्शाता है, जो शुरुआत में अस्वीकृत होने के बावजूद 20 साल बाद एक विश्वव्यापी घटना बन गई।